हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस करेंगे वर्तनी और वाक्य शुद्धि। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी के एग्जाम में वर्तनी और वाक्य शुद्धि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी वाक्यांशों के लिए एक शब्द उसे डिस्कस कर चुके हैं और विलोम शब्द वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमें इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत लिखा हुआ है, हमें इसे शुद्ध करके लिखना है। इसका शुद्ध रूप है कि तुम्हारा हर काम गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। तो दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए, ये गलत है, बल्कि दंगे में कई निरपराध व्यक्ति मारे गए, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ गए भी गलत लिखा गया है, यहाँ गए इस तरह से लिखा जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कौन गांव में रहते हो। तो ये गलत है, इसका सही होगा तुम किस गांव में रहते हो। नेक्स्ट है, यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा जाएगा कि यह बात उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। इसका सही है, सही क्वेश्चन होगा कि यह बात उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, सही इसकी जो सही वाक्य होगा वो होगा, प्रेमचंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्तनी और वाक्य शुद्धि के, तो आपको ध्यान से करने हैं। इसमें ही ख है हमारा, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। एक क्वेश्चन आता है कि उसमें आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन आता है शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो इन जो ये शब्द हैं उनकी वर्तनी को हमें शुद्ध लिखना है। अनसुईया ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि अनसुईया ऐसे लिखा जाता है। ये बहिर्गमन नहीं होता है, बल्कि बहिर्गमन होता है। मध्याह्न ऐसे गलत है, बल्कि मध्याह्न ऐसे लिखा जाता है। ये प्रज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रज्वल में एक ज बनता है, ऐसे प्रज्वल सही लिखा जाता है। और एक कृशांगिनी नहीं होता है, ऐसे कृशांगी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों पर आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये मेंस यूपीएससी में पूछा गया है, जनरल हिंदी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, कई रेलवे के कर्मचारियों ने अवकाश लिया। तो कई रेलवे के कर्मचारियों ने नहीं, बल्कि रेलवे के कई कर्मचारियों ने अवकाश लिया, सही होगा। इसका सही वाक्य होगा, रेलवे के कई कर्मचारियों ने अवकाश लिया। नेक्स्ट है हमारा, साहित्य और समाज का घोर संबंध है। ये गलत लिखा हुआ है, सही वाक्य होगा, साहित्य और समाज का अभिन्न संबंध है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा कि तब शायद यह काम हो जाएगा। अगर शायद है तो जरूर का इसमें लगाना जरूरी नहीं है, तो तब शायद यह काम हो जाएगा, ये इसका सही वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो ये गलत है, सही होगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। नेक्स्ट है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नवयुवक खुद ही युवा हो, तो उसमें तरुण का लगाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इसका सही जो वाक्य होगा वो होगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी एपीओ मेंस में पूछे गए हैं। मेरा नाम श्री राधे श्याम जी है। यह अशुद्ध वाक्य है कि मेरा नाम श्री राधे श्याम जी है। आंसर की तरफ से देख लेते हैं। मेरा नाम श्री राधे श्याम जी है, यह अशुद्ध है, बल्कि सही वाक्य होगा इसका, मेरा नाम राधे श्याम है। कोई अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाता है, मेरा नाम राधे श्याम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अशुद्ध वाक्य है उसे मृत्युदंड की सजा मिली। मृत्युदंड खुद सजा है, तो इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा, उसे मृत्युदंड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य होगा, मैं सोती नींद से जाग पड़ा। नींद का मतलब ही सोना होता है, तो मैं सोती नींद से जाग पड़ा ये अशुद्ध वाक्य है, बल्कि शुद्ध वाक्य होगा, मैं नींद से जाग गया। नेक्स्ट है, वह विलाप करके रोने लगा। जब रो रहा है तो विलाप ही है, तो शुद्ध वाक्य होगा इसका, वह रोने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कुशल पूर्वक से हैं। हम लोग कुशल पूर्वक से हैं, सी की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसका शुद्ध वाक्य होगा, हम लोग कुशल पूर्वक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, यूपी एपीओ मेंस में पूछे गए हैं। शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है। पूजनीय, पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता, पूजनीय सीधा ऐसे ही लिखा जाता है, नॉर्मल।
पूजनीय, विशेष, विशेष ऐसे नहीं बल्कि विशेष ऐसे लिखा जाता है। ये छाछठ ऐसे नहीं लिखा जाता, छाछठ ऐसे होगा। उज्ज्वल में ऐसे नहीं होगा, उज्ज्वल में दोनों ही ज आधे होते हैं तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। और क्लेश नहीं होता है बल्कि ये क्लेश ऐसे लिखा जाता है। इसमें श षटकोण वाला नहीं बल्कि श सलजम वाला से बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तुम तुम्हारी किताब ले जाओ। तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, तो ये गलत है। इसका सही जो वाक्य होगा वो होगा तुम अपनी किताब ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी महिलाएं होती है, महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है, तो ये वाक्य हमारा गलत है। इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अस्पताल सरकारी होता है, महिलाएं सरकारी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक गहरी समस्या है। गहरी नहीं होती है बल्कि समस्या गंभीर होती है, तो इसका सही वाक्य होगा, यह एक गंभीर समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया। तो गया था तो आगामी वर्ष कैसे होगा, वो तो बीत चुका है। तो मोहन आगामी वर्ष नहीं बल्कि विगत वर्ष में कलकत्ता गया था, तो इसका सही वाक्य होगा कि मोहन विगत वर्ष में कलकत्ता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक कठोर विषय है। कठोर विषय कठोर नहीं होता है बल्कि विषय कठिन होता है, तो इसका सही वाक्य होगा, गणित एक कठिन विषय है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। ये यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट पूछे जाते हैं, क्या और क्या करके। एक में वाक्य शुद्धि, दूसरा वर्तनी शुद्धि। तो वर्तनी शुद्धि में ये व्यावहारिक ऐसे नहीं लिखा जाता, वो व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक होता है, ध्यान रखिएगा। तत्कालिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, तत्कालिक के शुद्ध जो वर्तनी होती है वो इस प्रकार होती है। आशीर्वाद, दोनों ही सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद ये इसमें होगा, आशीर्वाद इस पे बै पे चढ़ा दिया होगा, दोनों वैसे सही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है आशीर्वाद। आशीर्वाद दोनों बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा। पूजनीय, पूजनीय ऐसे नहीं, पूजनीय ऊपर हमने देखा था, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। और ऐच्छिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें ई नहीं होता बल्कि ऐच्छिक में ए होता है, ऐसे लिखा जाता है। आशीर्वाद जो शब्द की वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये आईएएस मेंस यानी कि यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं। पक्षी अंडे देता है, पक्षी अंडे देता है, तो इसका वाक्य जो शुद्ध होगा वो होगा, पक्षी अंडे देते हैं। ये गलत वाक्य होगा। ये लड़का गाने वाला है, ये लड़का नहीं बल्कि यह लड़का गाने वाला है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट हमारा, मरते क्या नहीं करते। मरते क्या नहीं करते, वे जो हमारी कहावत है वो है, मरता क्या ना करता, तो ये इसका शुद्ध वाक्य होगा, मरता क्या ना करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा लंगड़ाते हुए भागा। घोड़ा लंगड़ाते हुए नहीं बल्कि लड़खड़ाते हुए भागा, ये इसका सही वाक्य होगा कि घोड़ा लड़खड़ाते हुए भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां भी जंगल है यहाँ कभी नदी थी। जहां भी जंगल है यहाँ कभी नदी थी, तो यहाँ नहीं आएगा, वहां वहां आएगा, तो इसका सही वाक्य जो होगा वो होगा, जहां भी जंगल है वहां कभी नदी थी। जहां भी जंगल है वहां कभी नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूकेपीसीएस मेंस में पूछे गए हैं। शब्दों का शुद्ध रूप बताना है, वर्तनी शुद्ध करनी है। तो व्यावहारिक हमने अभी देखा था, यह आया था, तो व्यावहारिक नहीं होता बल्कि व्यावहारिक होता है। उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। अनाधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है। उत्कृष्ट नहीं होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, उत्कृष्ट ऐसे लिखा जाता है, कैमेरे ऐसे बनता है। और ज्ञापन ऐसे नहीं लिखा जाता है, ज्ञापन इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। वाक्य है हमारा, महामारी बढ़ने की संभावना है, तो ये हमारा गलत वाक्य है, महामारी बढ़ने की संभावना है। इसका सही जो वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य वो होगा, महामारी फैलने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहां अनाधिकृत प्रवेश का निषेध था, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, वहां अनधिकृत प्रवेश का, अनाधिकृत नहीं होता है, हमने अभी देखा था, अनधिकृत होता है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, वहां अनधिकृत प्रवेश का निषेध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, बीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं। तो देखते हैं आंसर की तरफ से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं,
पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। एक मिनट छोटा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुन लीजिएगा ध्यान से। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है बल्कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। दूसरा है हमारा, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो हेतु नहीं होता है बल्कि कारण होता है झगड़े का, तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? नेक्स्ट है हमारा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक शस्त्र नहीं बल्कि अस्त्र होता है, तो बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम इनके आंसर देख लेंगे अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा हो तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो इसमें तो वही आएगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। शौक है कि आपने अपने मेरे कई पत्रों का उत्तर नहीं दिया। आप यहाँ बैठो, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। तो ये हमारे जो अशुद्ध वाक्य हैं वो हैं। इनके आंसर देखते हैं कि शुद्ध वाक्य क्या होंगे। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। सही वाक्य होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट है हमारा, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये हमारा शुद्ध वाक्य है। उसमें लिखा गया था, जो इसका शुद्ध था, कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु नहीं होता है, झगड़े का कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, तो बंदूक शस्त्र नहीं है, अस्त्र है, इसलिए हमारा सही है, जबकि इसके अशुद्ध वाक्य में शस्त्र का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो ये वाक्य हमारा सही है। तो जो इसका शुद्ध वाक्य था उसमें था कि साहित्य और जीवन का गंभीर संबंध है। नेक्स्ट है, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, उसमें इसका शुद्ध वाक्य क्या था कि मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की कसरत नहीं होती है, गाने का अभ्यास होता है, तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल सही है। उसमें था कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी, तो कई रेलवे के नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। नेक्स्ट है, खेद है आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। और आप यहाँ बैठ जाइए, ये इसका शुद्ध वाक्य है, तो इसका शुद्ध वाक्य था कि आप यहाँ बैठो, शुद्ध वाक्य होगा आप यहाँ बैठ जाइए। नेक्स्ट है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है, जो कि इसका शुद्ध था कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तो पीती हैं नहीं बल्कि पीते हैं, तो ये हमारे शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यूपी एपीओ में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैंने अनेकों बार प्रयाग की यात्रा की है, तो मैंने अनेकों बार नहीं बल्कि अनेक बार होता है, तो शुद्ध वाक्य होगा मैंने अनेक बार प्रयाग की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर कंदुक में पाद प्रहार का महत्व है, तो कर कंदुक नहीं होता है, पाद कंदुक होता है, तो इसीलिए पाद पंदुक में पाद प्रहार का महत्व है, हमारा सही वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे 5 गेंदे दे दो, तो 5 गेंदे नहीं होता है, 5 गेंद होता है, तो सही वाक्य होगा तुम मुझे 5 गेंद दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां जाने से देखा कि घर खाली था, तो जाने से देखा नहीं, जाने पर देखा, वहां जाने पर देखा कि घर खाली था, सही वाक्य होगा वहां जाने पर देखा कि घर खाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सीता लक्ष्मण वन गए थे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा राम सीता और लक्ष्मण वन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। इन शब्दों के हमें शुद्ध रूप बताने हैं। उन्मूलन ऐसे नहीं लिखा जाता है बल्कि उन्मूलन में न आधा बनता है, इस प्रकार से इसका शुद्ध शब्द है। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता है। मैथिली शरण ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि मैथिली शरण में ऐसे लिखा जाता है, ये मैथिली शरण नहीं होता, मैथिली शरण होता है। सार्वभौमिक नहीं होता है बल्कि सार्वभौमिक होता है। और परिदृश्य नहीं होता है बल्कि परिदृश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से बीपीएससी मेंस के हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पहले हम इनके जो अशुद्ध वाक्य उन्हें पढ़ लेते हैं। ये बक्सा बहुत भारी है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये बक्सा बहुत भारी है, ये इसका अशुद्ध वाक्य है, बल्कि इसका शुद्ध वाक्य होगा यह बक्सा बहुत भारी है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं और कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं। देखते हैं इनके शुद्ध वाक्य क्या हैं, क्योंकि दूसरी साइड देखें
तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आपका प्रत्येक शब्द प्रभावशाली होता है। आपके प्रत्येक शब्द नहीं बल्कि आपका प्रत्येक शब्द प्रभावशाली होता है, ये सही शब्द होगा। और स्कूल के कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं। अशुद्ध वाक्य था कि कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं, तो वो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा कि स्कूल के कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं। विद्यार्थी कई हैं, स्कूल कई नहीं है, तो स्कूल के कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है हमारा जो अशुद्ध वाक्य है वो है उसने अनेकों ग्रंथ लिखे और महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है पहले तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने अनेक ग्रंथ लिखे और महाभारत का युद्ध, महाभारत 18 दिनों तक नहीं चलता रहा। इसका महाभारत नहीं बल्कि महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा वो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह देर में सोकर उठता है। और नेक्स्ट है सिंह बड़ा विभत्स होता है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा वह देर से सोकर उठता है। वह देर में सोकर उठता नहीं, वह देर से सोकर उठता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है सिंह बहुत खूंखार होता है। तो सिंह बहुत खूंखार होता है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। जबकि इसमें लिखा है कि सिंह बड़ा बीभत्स होता है। सिंह बड़ा बीभत्स होता है नहीं बल्कि सिंह बड़ा खूंखार होता है। नेक्स्ट है उस पर घड़ों पानी फिर गया और तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो और वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। इनके शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। इसका शुद्ध वाक्य है उस पर घड़ों पानी पड़ गया। और नेक्स्ट का शुद्ध वाक्य होगा तुम हमेशा फजूल की बातें करते हो। और नेक्स्ट है हमारा वह बहुत जल्दी लौट आया। ये होगा इसका शुद्ध वाक्य कि वह बहुत जल्दी लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्धि रूप लिखिए। ये IAS मेंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आप अपना काम करो। ये हमारा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध होगा आप अपना काम करिए। नेक्स्ट है मेरे भाई अध्यापक हैं। तो मेरे भाई नहीं, मेरा भाई अध्यापक है, मेरा भाई अध्यापक है, वो शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है कि अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता था। तो चाहें, अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता था। इसका शुद्ध वाक्य होगा अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ। वो प्रेजेंट में है और वो पास्ट में दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको यह कलम दे सकता हूँ, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है 2 गिलास में दूध लाओ। 2 गिलास में दूध लाओ, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा 2 गिलास दूध लाओ। नेक्स्ट है हमारा आकाश में बादल मंडरा रही हैं। तो आकाश में बादल मंडरा रहे नहीं बल्कि मंडरा रहे हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 UPPCS मेंस 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा निरपराधी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। तो निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। दंड भी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य होगा निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आप खाए कि नहीं, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपने खाया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़की ने दही गिरा दी। लड़की ने दही गिरा दी नहीं, लड़की ने दही गिरा दिया। इसका शुद्ध वाक्य होगा लड़की ने दही गिरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दवा से वह आरोग्य हुआ। तो आरोग्य नहीं बल्कि स्वस्थ हुआ। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि आपकी दवा से वह स्वस्थ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरा लोगों से लबालब भरा है। तो हमारा जो सही क्वेश्चन इसका आंसर होगा शुद्ध, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कमरा लोगों से खच्चा खच भरा है। लबालब नहीं बल्कि खच्चा खच भरा है। नेक्स्ट है हमारा हमें अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जो हमारा शुद्ध शब्द है वो है सिंहनी। तो सिंहनी ऐसे नहीं लिखा जाता है, सिंहनी का शुद्ध शब्द इस प्रकार होता है। क्षुद्र ऐसे नहीं लिखा जाता है बल्कि क्षुद्र ऐसे लिखा जाता है। चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं होता है, ये हमारा गलत शब्द है। चरमोत्कर्ष इस प्रकार लिखा जाता है। चिह्न ये हमारा गलत लिखा हुआ है, चिह्न ऐसे लिखा जाता है। और बर्बरता में रै नहीं बनता है बल्कि बर्बरता में आधा रै बनता है। तो इस प्रकार से बर्बरता शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BPSC के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा
उन्होंने कहाँ जाना है, तो ये हमारा गलत क्वेश्चन है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उन्हें कहाँ जाना है, तो इसका शुद्ध वाक्य है उन्हें कहाँ जाना है। नेक्स्ट है दही जम गई है, तो दही जम गई है नहीं बल्कि दही जम गया है, इसका शुद्ध वाक्य होता है दही जम गया है। नेक्स्ट है हमारा मेरे पिताजी दफ्तर गया है, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, बल्कि इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं। मेरा पिताजी दफ्तर गया है, ये अशुद्ध वाक्य है, पढ़ने में ही लग रहा है आपको, तो इसका शुद्ध वाक्य है कि मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जल्दी लौट आएंगे, तो वह जल्दी लौट आएंगे, अगर वह लिखा हुआ है तो आएंगे क्यों आएगा, तो आएंगे नहीं आएगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह जल्दी लौट आएगा। नेक्स्ट है गांधी जी बोलते थे सदा सत्य, तो ये उल्टा सही करके नहीं लिखा गया है, ये इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बनेगा गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। नेक्स्ट है हमारा बच्चे ने संतरे को खाया, तो बच्चे ने संतरे को खाया नहीं बल्कि बच्चे ने संतरा खाया, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे ने संतरा खाया। नेक्स्ट है आज का दिन बहुत शुभ है, तो दिन ऐसे नहीं लिखा जाता, दिन ऐसे लिखा जाएगा आज का दिन बहुत शुभ है। नेक्स्ट है मुझे गर्म गाय का दूध दो, मुझे गर्म गाय का दूध नहीं, मुझे गाय का गर्म दूध दो, इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे गाय का गर्म दूध दो, तो ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा रमेश और रमा पढ़ रही थी, तो राधा रमेश और रमा पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी नहीं बल्कि पढ़ रहे थे। हाय कितना सुंदर चित्र है, तो अगर कोई चित्र सुंदर होता है तो उसके लिए वह का यूज किया जाता है ना कि हाय का, तो वह कितना सुंदर चित्र है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, IAS मेंस 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा शायद आज वर्षा अवश्य होगी, और अगर अवश्य लिखा गया तो शायद उसमें नहीं आएगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा आज वर्षा अवश्य होगी। नेक्स्ट है मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, यह शुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे एक गिलास पानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने खाना खाना है, तो मैंने खाना खाना है ये कौन सा वाक्य होता है, इसका शुद्ध वाक्य होता है मुझे खाना खाना है। नेक्स्ट है मोहन और शीला बाजार जा रही हैं, तो दो व्यक्ति हैं तो जा रही हैं पीछे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, बल्कि इसका शुद्ध आंसर होगा कि मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं। नेक्स्ट है जुलूस में सैकड़ों हाथियां शामिल थे, तो सैकड़ों हाथियां भी होता है, सैकड़ों हाथी शामिल थे, इसका शुद्ध वाक्य होगा जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे। और सैकड़ों पे मात्रा का भी ध्यान, बिंदी का भी ध्यान रखिएगा कि कितनी उसमें बिंदियां कहाँ लगी हुई हैं, सैकड़ों ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, राम घर जाती है, क्वेश्चन नंबर 1 है राम घर जाती है, इसका शुद्ध वाक्य होगा राम घर जाता है, राम घर जाती है नहीं राम घर जाता है। नेक्स्ट है मैंने जाना है, मैंने जाना है मैंने नहीं बल्कि मुझे जाना है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे जाना है। नेक्स्ट है मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया है, तो ये गलत है, मैंने नहीं बल्कि हाँ मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया, देख ली, इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं, तो सभी कक्षा के विद्यार्थी नहीं बल्कि कक्षा के सभी विद्यार्थी बुलाए गए हैं, तो इसका सही वाक्य होगा कि विद्यालय में कक्षा के सभी विद्यार्थी बुलाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा मनोज रोती है, तो वो पुल्लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग का यूज नहीं होगा, तो हमें इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मनोज रोता है। नेक्स्ट हमारा UPPCS मेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया है, ये हमें इनकी शब्दों की वर्तनी शुद्ध लिखनी है, तो निष्पापी, निष्पापी नहीं होता है बल्कि निष्पाप होता है। नेक्स्ट है पूर्ति, पूर्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है, पूर्ति में मात्रा गलत चढ़ाई हुई है। नेक्स्ट है मुनि, मुनि में भी मात्रा गलत चढ़ाई हुई है, मुनि इस प्रकार से लिखा जाता है। लिपि में भी मात्रा गलत है, तो लिपि इस प्रकार से लिखा जाता है, दोनों ही उसमें छोटी की मात्रा होती है। और नीति, नीति इस प्रकार से लिखा जाता है, नीति भी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह आंखों से देखी घटना है, तो यह आंखों से देखी घटना है, यह हमारा गलत वाक्य होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि यह आंखों देखी घटना है, UPPCS मेंस 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 100 रुपया से धन्यवाद प्राप्त हुआ, तो यह हमारा गलत वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद।
नेक्स्ट है, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। इतनी बार सीता सीता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। तो जब दक्षिण बता ही दिया है कहाँ है, तो उसका अधिकांश का मतलब यह भाग, तो उसका सही वाक्य होगा कि दक्षिण का अधिकांश पठार है। नेक्स्ट है, मैंने बोला कि कल मत आना। इसका सही आंसर होगा कि मैंने कहा कि कल मत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द लिखने हैं, शुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना है। शिक्षणेतर, ये हमारा गलत है। शिक्षणेतर इस प्रकार से लिखा जाता है। उपरोक्त, ये गलत लिखा है, उपयुक्त होता है। सौहार्द में 2 मात्राएं होती हैं, तो सौहार्द इस प्रकार से लिखा जाता है। पूजनीय, ये कई बार पूछा जा चुका है, पूजनीय इस प्रकार से होता है। सौजन्यता नहीं होता है, बल्कि सौजन्य होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी फीडबैक हो, आप उसे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।